गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मालवेसी फैमिली के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले क्रूसीफेरी और रेननकुलेसी के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। मालवेसी जो फैमिली है वो द्विबीजपत्री पौधों में सम्मिलित की गई है। इसे मेलो फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। बेंथम और हुकर ने जो क्लासिफिकेशन किया था उसके हिसाब से इसका जो क्लासिफिकेशन इस प्रकार से है: डिवीजन एंजियोस्पर्मी, सब डिवीजन डाइकोटिलिडनी, क्लास पॉलीपिटेली, सीरीज थैलेमीफ्लोरी, ऑर्डर मालवेल्स और फैमिली मालवेसी। कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट है जो आपको ध्यान रखने हैं। मालवेसी फैमिली के अंदर इनको सम्मिलित किया गया है। सामान्य इन पौधों से हम अच्छी तरह परिचित भी है, जैसे भिंडी जिसकी सब्जी बनाई जाती है, उसका बोटनिकल जो नाम है एबिलमोस्कस एस्कुलेंटस कहते हैं। ये इसका सदस्य है। पर्सन हिबिस्कस कैनाबिनस के नाम से बोटनिकल नाम है पर्सन का, वो भी इसका सदस्य है। कपास की जितनी भी जो स्पीसीज़ होती है, जिसमें दो स्पीसीज़ मैंने यहाँ लिख रखी है, गोसिपियम बार्बाडेंस और गोसिपियम हिर्सुटम, गोसिपियम हर्बेशियम। तो कपास की जो ओल्ड वर्ल्ड कॉटन या न्यू वर्ल्ड कॉटन अलग अलग जो जातियाँ होती हैं वो इसमें सम्मिलित की गई है। एक इसका जो मुख्य पादप है गुड़ल हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस के नाम से जिसे जाना जाता है, वो भी इसका सदस्य है। होलियोक एक सजावटी पौधा है, एल्थिया रोजिया कहते हैं उसे। इसके अलावा मालवा और शाइडा, तो ये 8-10 प्लांट है, आप इसमें ध्यान रख सकते हैं, जो कि मालवेसी फैमिली के अंदर सम्मिलित किए गए हैं। जिस प्रकार बाकी फैमिली के अंदर स्पेशल विशिष्ट लक्षण होते हैं, इसी प्रकार के कुछ लक्षण मालवेसी में भी रखे गए हैं। जैसे इसके जो अधिकांश जो सदस्य होते हैं वो शब और वृक्ष के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। हर्बेसियस जो प्लांट होते हैं वो काफ़ी कम संख्या में आपको देखने को मिलेंगे। जो इसका प्लांट होता है उसमें एक चिपचिपा पदार्थ आपको देखने को मिलेगा, जिसे हम म्यूसिलेज कहते हैं। पत्तियाँ होती है वो अनुपर्णी होती है, स्टिपुलेट जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। पत्तियों या तने में स्टिलेट रोम हेयर जिसे कहते हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। पुष्प क्रम होता है वो एकल कक्षस होता है, अभी हम आगे डायग्राम से भी इसको देखेंगे। सबसे विशिष्ट लक्षण ये होता है कि बाह्य दलपुंज के बाहर अनुबाह्य दलपुंज जिसे हम एपिकैलिक्स कहते हैं वो उपस्थित होता है, उसको भी हम डायग्राम से समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा इसका जो दलपुंज होता है उसका विन्यास जिसे हम एस्टिवेशन कहते हैं वो ट्विस्टेड होता है। ये जो सारे सिम्टम्स मैं आपको बता रहा हूँ, जब फ्लोरल डायग्राम का हम अध्ययन करेंगे तब मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूँगा। एक इसकी जो पहचान का लक्षण मुख्य रूप से ये होता है कि पुंकेसर इसमें असंख्य आपको देखने को मिलेंगे। एक संगी जिसे हम मोनोएडल्फस कंडीशन कहते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। परागकोश जो होगा, परागकोश जिसे हम एंथर सैक कहते हैं वो मोनोथिकस होता है, एक कोष्ठीय, डॉर्सिफिक्स्ड भी होता है और पुंकेसरी नाल इसमें उपस्थित होगी। जायांग सामान्यतः 2 से बहुअंडपी तक आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन सिनकार्पस कंडीशन पाई जाती है और प्लेसेंटेशन होता है वो अक्षीय होता है, एक्साइल जिसे हम कहते हैं। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि इस फैमिली के जो सदस्य होते हैं उनके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिट की बात करें तो पूरे वर्ल्ड के अंदर इसके 75 जीनस, 75 और 1000 के करीब स्पीसीज़ आपको देखने को मिलेगी। भारत के अंदर 22 जीनस और 110 जातियाँ आपको देखने को मिलेगी। ज़्यादातर जो सदस्य होते हैं वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, उष्ण और उपोष्ण जिसे हम कहते हैं, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि स्वभाव के अंदर ये अलग अलग स्वभाव प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे एनुअल हर्ब का मतलब वार्षिक शाखीय पौधे, एबिलमोस्कस एस्कुलेंटस, मालवा और गोसिपियम हर्बेसियस, ये 3 स्पीसीज है जो कि हर्ब के रूप के अंदर आपको देखने को मिलेगी। पेरेनियल का मतलब होगा बहुवर्षीय, तो एबुलुटॉन, शाइडा, मालवा और गोसिपियम बार्बाडेंस, ये जो स्पीसीज है ये बहुवर्षीय स्पीसीज होती है। अधिकांश, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अधिकांश जो सदस्य होते हैं वो श्रब और ट्री के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस जिसे हम गुड़ल कहते हैं, ये श्रब के रूप में आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से मालवेस्ट्रम जो कि इसका सदस्य है वो भी झाड़ी के रूप में आपको देखने को मिलेगा। एक ट्री का एग्जाम्पल भी दे रखा है, हिबिस्कस इलेटस और गोसिपियम बार्बाडेंस, तो ये गोसिपियम आर्बोरियम, ये वृक्ष के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। तो हमने अलग अलग प्रकार के जो स्वभाव होते हैं इस प्लांट की जो स्थिति होती है उसके बारे में देखा। यहाँ पे आप एक प्लांट को देख सकते हैं कि किस प्रकार मालवेसी फैमिली के जो सदस्य होते हैं वो देखने को मिलेंगे। लीफ आपको इसमें दिखाई दे रही है और हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस जिसे हम गुड़ल कहते हैं, ये गुड़ल का प्लांट है। सजावटी रूप से सामान्यतः हम घरों में भी इसको लगाते हैं, गार्डन में आप जाओगे तो भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार इसके जो सदस्य होते हैं उसमें से एक एग्जाम्पल लिया है हमने और किस प्रकार का जो पुष्प है वो इसमें आपको दिखाई देता है। अब वेजिटेटिव कैरेक्टर में दूसरा जो पॉइंट हम ले रहे हैं वो रूट।
सामान्यतः इसमें टैप रूट आपको देखने को मिलेगी। अगर हम स्टेम की बात करें तो स्टेम सीधा होता है, शाखित होता है, लोअर पार्ट होता है वुडी, वुडी का मतलब काष्ठीय होगा, और अपर पार्ट हमेशा हर्बेशियस दिखाई देता है। सॉलिड होता है यानी खोखला नहीं होता है तना। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि चिपचिपा पदार्थ इसके प्लांट जो होते हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा, तो म्यूसिलेज जो है वो इसमें प्रेजेंट होता है। पत्तियों के बारे में हम कह सकते हैं स्तंभ और शाखाएं दोनों पर पत्तियां पाई जाती है। एकांतरित पत्तियां होती है, ये भी इसका मुख्य लक्षण है। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अनुपर्ण इनकी पत्तियों के अंदर मौजूद होगा। पीटियोल जो होता है वो उपस्थित होता है। और पत्तियों के अंदर एक मैंने और यहाँ लिख रखा है मल्टी कॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेसन, बहुशीरीय जिसे हम जालिकावत शिरा विन्यास कहते हैं, वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। पत्तियां जो होती है वो कैडुकस होती है यानी आशुपाती जिसको हम लोग कहते हैं, ये भी आपको देखने को मिल सकती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि स्टिलेट जो ताराकार के रोम होते हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे, जैसा यहाँ दिख रखा है स्टिलेट हेयर प्रेजेंट है। और ये जो लक्षण है वो पत्तियों के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम इसके पुष्पक्रम की बात करें तो मुख्य रूप से अलग अलग प्रकार के पुष्पक्रम पाया जाता है। जो भी साइमोज के जो टाइप होते हैं ससीमाक्सी वो देखने को मिलेगा, लेकिन हिबिस्कस रोजा साइनिस में एकल कक्सस है। गोसिपियम के अंदर सॉलिटरी होता है, एकल होता है, लीफ के अपोजिट आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार काइडिया नामक एक प्लांट है, उसमें पेनिकल, ये एक प्रकार का कंपाउंड टाइप है रेसिमोज का, वो आपको देखने को मिलेगा। और एल्थिया रोजिया जिसे हम होलियोक भी कहते हैं, उसके अंदर रेसिमोज प्रकार का पुष्पक्रम आपको देखने को मिलेगा। तो पुष्पक्रम के अंदर भी वेरिएशन या विविधता आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम इसके पुष्प की बात करें फ्लावर की, तो पेडिसिलेट यानी पुष्पवृंत मौजूद होता है। ब्रैक्टियोलेट BRL जिसको हम कहते हैं, सब पत्रिका जिसको कहते हैं, वो इसमें उपस्थित होती है। पुष्प होगा वो त्रिज्या समित होगा, द्विलिंगी होगा, ठीक है। कंप्लीट का मतलब पूर्ण। पुष्प के जो चारों पार्ट है वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। साइक्लिक चक्रीय, पेंटामेरस का मतलब होता है पंचतई, सारे जो पार्ट होते हैं उनकी संख्या 5-5 के रूप में होगी। हाइपोगाइनस का मतलब होता है कि ओवरी इसमें आपको सुपीरियर देखने को मिलेगी। अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें एपिकैलिक्स है वो मौजूद होता है, तो सामान्य तो एपिकैलिक्स है वो ब्रैक्टियोलेट का रूपांतरण या मॉडिफिकेशन है वो माना गया है। लेकिन एपिकैलिक्स या बाह्य दल पुंज की अगर आप संख्या, अनुबाह्य दल जिसको बोलते हैं, इसकी संख्या आप देखेंगे तो इसमें विविधता मिलेगी। जैसे हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस में ये 3 से 7 तक हो सकते हैं। कपास के अंदर इनकी संख्या 3 होती है। एल्थिया के अंदर असंख्य हो सकते हैं। और शाइडा और एबुलुटॉन ये जो 2 प्लांट ऐसे हैं जिसके अंदर आपको एपिकैलिक्स है वो देखने को नहीं मिलेंगे। तो पुष्प के जो करेक्टर हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। बाह्य दल पुंज संख्या कितनी है? 5। वेलवेट इसका एस्टिवेशन बता रखा है। गैमो और पॉली, क्योंकि दोनों प्रकार की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। अगर आप दलपुंज की बात करें, कोरोला की बात करें, तो नंबर ऑफ पेटल कितने होते हैं? 5 होते हैं। लार्ज होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, जैसा कि अभी हमने प्लांट के अंदर देखा था। इसके पुष्पी भाग जो हैं बड़ी साइज़ के होते हैं। पॉली होते हैं बट अटैच्ड विथ स्टेमिनल ट्यूब एट द बेस। सामान्यतः ये पॉली होते हैं, लेकिन अभी हम आगे देखेंगे डायग्राम में, एक इसमें पुंकेसरी नाल होती है। तो पुंकेसरी नाल के आधार पर ये जो कोरोला होते हैं वो कैसे होते हैं, वहाँ से अटैच होंगे। ट्विस्टेड, जैसा कि मैंने पहले बताया, सामान्यतः ये इसकी पहचान होती है, ये आपको देखने को मिलेगा। और इम्ब्रिकेट भी एस्टिवेशन आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप एंड्रोसियम की बात करें, पुमंग की, तो थ्योरी के अंदर कई बार अलग से पूछा गया है कि मालवेसी फैमिली के पुंकेसरों के लक्षण बताएं या डायग्राम बताएं। तो एक तो आपको ये बताना है ये असंख्य होते हैं इनकी संख्या। दूसरा जो मैन है मोनो एडल्फस, ठीक है, एक संघी, ठीक है। फिलामेंट जो होता है बेस पार्ट मेक स्टेमिनल ट्यूब अराउंड ओवेरी। अब जो आधारी पार्ट होगा, जो पुंकेसर होता है उसका आधारी पार्ट जो होता है वो पुंकेसरी नाल का निर्माण करती है। और यह पुंकेसरी नाल ओवरी और स्टाइल के चारों तरफ आपको कह सकते हैं कि कवर करके रखेगी। ये जो ट्यूब होती है वो एपीपेटलस होती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो पेटल होते हैं वो आधारीय भाग पर इससे संलग्न होते हैं। मोनोथिकस, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। किडनी शेप स्ट्रक्चर होता है, डॉर्सी फिक्स्ड होते हैं। पृष्ठलग्न, एक्सट्रोज और शाइडा के अंदर इनकी संख्या कितनी होती है? 5। जैसा कि अपन सामान्य रूप से बताते हैं कि असंख्य होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें इनकी संख्या 5। अब आप ये देख सकते हैं कि जितने भी जो है इसमें आप देख सकते हैं ये पुंकेसरी नाल को दिखा रखा है। तो ये जो येलो पार्ट आपको जो दिखाई दे रहा है ये इसके पुंकेसर है। और पुंकेसर के जो फिलामेंट होता है वो सारे के सारे फिलामेंट ने क्या किया, ये जो पूरी संरचना आपको दिखाई दे रही है ये इसकी पुंकेसरी नाल कहलाती है। तो पुंकेसरी नाल ने क्या किया कि ओवरी और स्टाइल को चारों तरफ से इसने घेर रखा है। स्टिग्मा आपके ऊपरी पोर्शन पर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो पुंकेसरी नाल आपको एक्चुअली किस प्रकार से दिखाई देती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पुंकेसरों की संख्या आप देख सकते हैं कितनी है, असंख्य।
अगर आप गाइनोसिन की बात करें तो पेंटा टू मल्टी कार्पिलरी, मतलब 5 से लेके कार्पल की संख्या ज़्यादा हो सकती है। सिन कार्पस सारे के सारे जुड़े हुए रहेंगे। लोक्यूल नंबर इज इक्वल टू कार्पल, जो इसमें कोष्ठ होते हैं उसकी संख्या हमेशा कार्पल की संख्या के बराबर है। अगर मान लो कार्पल की संख्या 5 है तो उसकी संख्या भी कितनी होगी, 5। अक्षीय बीजान्यास, ये भी इसका मुख्य लक्षण है। अभी हम डायग्राम में आगे देखेंगे। ओवरी सुपीरियर है, चूंकि जो पुष्प है वो हाइपोगाइनस है तो उसके अंदर ओवरी आपको सुपीरियर दिखाई देगी। स्टिग्मा नंबर आर सेम टू नंबर ऑफ कार्पल। अब आप ये देख सकते हैं कि इसमें ये बता रखा है कि जैसे ये डायग्राम देखें तो आप इस डायग्राम में देखेंगे स्टिग्मा की संख्या कितनी होती है, 1 2 3 4 और 5 दिखाई दे रही है। इसका मतलब इसके अंदर जो कार्पल की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। तो सामान्यतः जितने जो कार्पल होते हैं उतने ही स्टिग्मा आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो स्टिग्मा की संख्या को गिन के भी हम लोग इसका आइडिया लगा सकते हैं। फल जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे हिबिस्कस और गॉसिपी में कैप्सूल होता है। एबुलिटॉन और साइडा के अंदर साइजोकार्पिक फल पाया जाता है, ठीक है। और कुछ में बेरी, ये फ्लैसी फ्रूट का एक टाइप है, वो भी आपको देखने को मिल सकता है। कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनके फ्लोरल फॉर्मूले यहाँ लिख रखे हैं, जिसमें हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस आप याद रख सकते हो। इसमें ब्रैक्ट मौजूद होता है। पुष्प है वो त्रिज्या समित हो गया, उभयलिंगी हो गया। एपिकैलिक्स की संख्या 5 से 8 तक आपको देखने को मिल सकती है। बाह्य दलपुंज 5 है, दलपुंज 5 है, पुंकेसर असंख्य है। और ये जो कंडीशन है इसको हम बोलते हैं एपिपिटेलस, ठीक है। और कार्पल की संख्या 5 है, इसको हमने कोष्ठक में बंद कर रखा है, इसका मतलब सिनकार्पस है। और नीचे की तरफ लाइन बना रखी है, इसका मतलब ओवरी वो है वो सुपीरियर है। ये सारी टर्मिनोलॉजी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो आप अच्छी तरह से टर्मिनोलॉजी को समझ लें कि जो फ्लोरल फार्मूला हम लोग जो लिखते हैं उसका किस प्रकार से लिखना चाहिए। फ्लोरल डायग्राम, पुष्पी चित्र जिसे कहते हैं, वो किस प्रकार से हमें बनाना चाहिए। इस फैमिली का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है। जैसे वेजिटेबल के रूप में हम जानते हैं भिंडी है, उसको हम लोग खाने में प्रयोग करते हैं। बिल मॉस्कस एस्कुलेंटस है, हिबिस्कस कैनाबिनस की जो लीफ है उसकी भी सब्जी बनाई जाती है। फाइबर, जैसा कि हम जानते हैं कि जितनी जो कपास होती है, कपास की जो भी स्पीसीज़ होती है उसे हमें फाइबर मिलता है। गोसिपियम स्पीसीज़ मैंने यहाँ लिख रखी है। हिबिस्कस कैनाबिनस है जिसको हम पर्सन कहते हैं, उससे भी हमें फाइबर मिलेंगे। सजावटी पौधों के अंदर जैसा कि गुड़ल है या एल्थिया रोजिया ओलियोक जिसको कहते हैं, सजावटी पौधों के रूप में उपयोग में लिया जाता है। कपास जो होता है उससे हमें ऑयल भी प्राप्त होता है। टिम्बर के रूप में, क्योंकि हिबिस्कस इलेटस ये एक ट्री है तो इससे कास्ट भी आपको मिलेगी। मेडिसिन के अंदर, औषधीय के अंदर यूरेना लेबेटा नामक एक प्लांट है, हाइड्रोफोबिया जिस एक डिजीज़ होता है, मतलब इसमें पानी से डर लगता है इंसान को, तो इसकी जड़ और छाल जो होती है इस प्लांट की, उससे हाइड्रोफोबिया का इलाज है वो किया जाता है। इसी प्रकार मालवा की जो रूट होती है वो फीवर के अंदर काम आती है, काली खांसी के अंदर भी काम आती है, एल्थिया वो डाइसेंट्री के अंदर भी उपयोग में लिया जाता है। तो जो मालवेसी फैमिली के जो सदस्य होते हैं वो इकोनॉमिक या आर्थिक रूप से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें मुख्य रूप से आप इसमें वेजिटेबल, फाइबर और ऑयल के रूप में आप इसको ध्यान रख सकते हैं। अब हमने जो डिस्क्रिप्शन किया पूरे पुष्प का कि किस प्रकार के इसके भाग होते हैं, तो पुष्पी भाग को अलग अलग हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे ये आप इसमें देख सकते हो, ये जो पूरा प्लांट है किस प्रकार से इसके एपिकैलिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं बाहर की तरफ, ठीक है। तो आप ये बाह्य दलपुंज जिसे हम कैलिक्स कहते हैं, कैलिक्स के बाहर एक और घेरा है जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई देगा, उसे हम एपिकैलिक्स कहते हैं। लीफ के अंदर लीफ की मार्जिन है वो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। जो सबसे अट्रैक्टिव पोर्शन होता है, जो कोरोला होता है, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये काफ़ी साइज इसकी काफ़ी बड़ी होती है और मुख्य रूप से कलर्ड पार्ट होता है। तो इसका मतलब जो भी सजावटी पौधे होते हैं उसमें अट्रैक्टिव पोर्शन है वो कोरला। किस प्रकार से पुंकेसरी नाल आपको दिखाई दे रही है, पुंकेसर किस प्रकार से यहाँ लगे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, स्टिग्मा आपको यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। तो पुष्प के अंदर आप इसको और देख सकते हो। एक और डायग्राम आपके सामने यहाँ पे मौजूद है जिसे हम एलेस ऑफ फ्लावर कहते हैं पुष्प का, उसके अंदर भी एपिकैलिक्स, कैलिक्स, ओवरी आपको दिखाई दे रही है ना। इसको डायग्राम में आप स्टिग्मा ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं, ये भी आप देख सकते हो। ये टीएस ऑफ ओवरी जिसमें अक्षीय बीजान्यास की हम बात करते हैं, और लोक्यूल की संख्या भी उतनी होती है जिसमें ओव्यूल आपको कार्पल होते हैं, वो आपको देख सकते हो। पुंकेसर जो होता है स्टेमन जिसको हम लोग बोलते हैं, ये एंथरलॉब है और मोनोथिकस कंडीशन है। डॉर्सिफिक्स, डॉर्सल में इसका फिलामेंट है वो लगा हुआ है, तो ये भी आप इसको भी याद रखना है। अब आप ये देखें कि इसका जो मुख्य पोर्शन है वो है फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम में ये जो सबसे बाहर की तरफ चक्कर है ये एपिकैलिक्स है। आप देख सकते हैं 2 3 4 और उसमें 5 बना रखे हैं। सेपल है उसकी संख्या 5 है और कोर स्पर्शी है एक दूसरे से, आप देख सकते हो। ये जो अंदर की तरफ जो डायग्राम बना रखा है ये इसके पेटल को दिखा रखा है, और इसमें भी आप देखेंगे कि पेटल जो है
स्टेमिनल ट्यूब, इससे ये सारे के सारे अटैच हैं। और ये जो बीच में आपको एक गोल घेरा दिखाई दे रहा है, ये पुंकेसरी नाल को यहाँ पे दिखा रहे हैं। और पुंकेसरी नाल के चारों तरफ ये आप ये देख सकते हैं कि असंख्य पुंकेसर है वो लगे हुए हैं। फिर सबसे सेंटर पोर्शन के अंदर आप इसमें भी देख सकते हो कि जैसा कि हमने पहले दिखा कि जो पुंकेसर है वो किस प्रकार से पुंकेसरों का फिलामेंट है वो पुंकेसरी नाल का निर्माण कर रहा है। इसे हम पुंकेसरी ट्यूब भी कहते हैं। तो ये मालवेसी फैमिली का मुख्य लक्षण है। ऊपर की तरफ आपको 5 स्टिग्मा दिखाई देते हैं, क्योंकि कार्पल की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। तो एक और आप इसमें दिखाई दे सकते हैं कि जो दलपुंज है, दलपुंज के अंदर एस्टिवेशन आपको कैसा दिखाई दे रहा है, ट्विस्टेड। ट्विस्टेड का मतलब जिसे हम बोलते हैं कि एक किनारा बाहर की तरफ है और एक किनारा इसका अंदर की तरफ है। तो मालवेसी फैमिली थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल में भी आप इसको ध्यान रखना है, प्रैक्टिकल में भी इसके पुष्प है वो आपको दिए जा सकते हैं। धन्यवाद।